बाहर उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत ही तगड़ा उत्सव चल रहा है, आप सभी को बधाई हो। कौन सा उत्सव चल रहा है आप सभी को पता है? नवरात्रि? नहीं यार, और बताओ। नवरात्रि के अलावा दशहरा? नहीं। दिवाली? नहीं। इस बार उत्सव आया है, वो है जीएसटी बचत उत्सव। इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट, ये बचत उत्सव का नजारा है, ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है, देखिए प्रकाश ही प्रकाश है, और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। ये उत्सव मनाया जा रहा है। दिवाली, नवरात्रि सब भूल चुके हैं। मुझे तो डर है कि हर साल ना मनाने लग जाएंगे। जीएसटी बचत उत्सव 2026 हो सकता है भाई किताबों में भी पढ़ाने लग जाएं कि बताओ बच्चों, जीएसटी कम कौन से प्रधानमंत्री ने की थी। बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि लगाई किसने थी। मेरी तो समझ से बाहर है भाई। एक तो अंधभक्त मुझे मिला, मैंने कहा भाई क्या क्या मामला, ये क्यों पर्चा चिपका रहे हो? कह रहे आजादी के बाद पहली बार भारत में जीएसटी कम हुई है। आजादी के बाद? कौन सी आजादी? बोला 2014 वाली आजादी। ऐसा माहौल बन गया है एकदम। मतलब मोदी जी अब स्कीम लॉन्च नहीं करते हैं, सीधा उत्सव लॉन्च करते हैं। तो ये माहौल चलता है। मेरे सपने में मोदी जी आते हैं। मेरे सपने में मोदी जी आए तो मैंने मोदी जी से पूछ लिया आराम से। मैंने कहा मोदी जी ये जीएसटी आपने ही लगाई थी, आपने ही कम कर दी, ऐसा क्यों? तो मोदी जी बोले, भाइयों बहनों, 2014 में जब मैं पीएम बना था तो मैंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। 2015 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। 17 में मुझे लगा कि मोदी तेरे से सब जवाब चाहते हैं, कुछ ऐसा क्यों नहीं करता है कि अच्छे दिन आ जाए। तो मैं जीएसटी लेकर के आया। आज आप यकीन मानिए 8 सालों के बाद में जैसे ही जीएसटी कम हुई तो मोदी नहीं पूरा देश कह रहा है कि अच्छे दिन आ गए। मुझे जरा आप सबसे जवाब चाहिए भैया, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? मुझे जब तक सभी लोग जवाब नहीं देंगे मैं चुप नहीं होऊंगा भैया। आए कि नहीं आए? मुझे आगे तक पीछे तक सब दाएं बाएं जवाब चाहिए, आए कि नहीं आए? जीएसटी नहीं लगती तो अच्छे दिन आते क्या? आते क्या? आते क्या? जीएसटी लगनी अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? ये बुरी वालों को एक साइड में लीजिए जरा। भाइयों बहनों, कुछ मीठा चखने के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मैंने कहा मोदी जी ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आपने तो जीएसटी का शुरुआत में विरोध किया था, आप ही जीएसटी लेकर के आए। श्याम रंगीला जी, इसके पीछे भी मेरा देश हित है। मैंने कहा था 2014 से पहले कि ये जीएसटी आम आदमी को बहुत नुकसान करेगी, देश का फायदा नहीं करेगी, गरीब आदमी की जेब काट लेगी, ऐसा मैंने कहा था। और इसलिए मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, करके भी दिखाता हूं। मैंने जीएसटी लागू करके दिखाया कि किस प्रकार से 8 सालों में आपका 125 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस खा लेती। क्या आपका पैसा बचा कि नहीं बचा? मुझे जरा जवाब दीजिए। कांग्रेस खा नहीं पाई तो इसका श्रेय किसको जाता है? मुझे जाता है कि नहीं जाता है? इसी प्रकार से
ऐसा चलता रहता है। अभी सपने में आई गई तो मैंने पूछ लेते हैं, लोग पूछ भी रहे हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे तो मैं ही जवाब कर लेता हूँ। मैंने कहा मोदी जी रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, 90 रुपए तक आप पहुंच गया है, तो आप इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये भी देश हित में है। आप देखिए 2014 के बाद सोशल मीडिया क्रांति आई कि नहीं आई? कितने यूट्यूबर हुए कि नहीं हुए? आज वो काम करते हैं तो उनका पैसा डॉलर में आता है कि नहीं आता है? आप पूरे देश के युवाओं से पूछिए, जब उनकी महीने के डॉलर रुपए में कन्वर्ट होते हैं ना, मजा आ जाता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मेरे को पहले से कौन कौन जानता है यहाँ पे? एक बार हाथ ऊपर करो। 1 2 लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आया था। अक्षय कुमार उसमें जज थे और मैंने मोदी जी की आवाज़ निकाली थी। जैसे मोदी जी कैसे बोलते हैं, भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? भाइयों बहनों, हमने ऐसा कारनामा किया। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए, आप यकीन मानिए, आप लोग मुझे जानते नहीं हो, लेकिन अगर मैं भीड़ में खड़ा हूं ना तो मोदी जी मुझे पहचान जाएंगे। ऐसे ऐसे वीडियो मैंने बनाए। अभी पिछले दिनों मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद में मैंने देखा 20 लोग ऐसे बैठे हुए। आप में से 2 लोगों ने मुझे पहचान लिया। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ भाई साहब। मुझे 20 लोगों में से किसी ने नहीं पहचाना। फिर मैंने जो आयोजक थे यहाँ पे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार 20 लोगों में मुझे कोई नहीं पहचान रहा, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। कह रहे भाई ये जेनजी किड्स हैं, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उन जेनजी किड्स से 20 मिनट बात की। वो बात करने के बाद मुझे पता लगा कि इनका मोदी जी से भी कोई लेना देना नहीं है। अलग तरीके के लोग हैं। और मैं यहाँ पे आके ये महसूस करता हूँ कि सेलिब्रिटी बनो तो यार बहुत वो वाले बनो कि यार लोग भीड़ लगा ले, फोटो ले। मेरे जैसे कोई सेलिब्रिटी ना बने तो बढ़िया है भाई साहब। उसका रीज़न है, मेरे पास लोग आते हैं फोटो खिंचाने के लिए, पहचानते भी हैं, बस वो करते यूँ हैं कि भाई साहब आप वो यार आपको मैंने देखा है, तो मुझे ही बताना पड़ता है। मैं ऐसा सेलिब्रिटी हूँ कि खुद का इंट्रोडक्शन खुद दे रहा हूँ मैं, तो मैं उनको बताता हूँ मेरा नाम श्याम रंगीला। श्याम रंगीला देखा तो आपको है, क्या करते हो आप? आप सर मैं कॉमेडियन। हाँ आप कॉमेडियन कॉमेडी देखी है आपकी, लेकिन कहाँ पे की आपने? दिल्ली में मैं आया, चाय पीने के लिए एक थड़ी पे गया। चाय वाले अंकल जी मुझे पहचान गए, बोले बेटा मैंने तुम्हारा शो देखा है टीवी में, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बेटा तुम्हारा, तुम मेरे हाथ की चाय पियो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आधी चाय पी, मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा दिल्ली आते ही बढ़िया स्वागत हुआ है। मैंने कहा अंकल जी मेरा कौन सा वीडियो आपने देखा? बोले बेटा तुम्हारा वो इंडियन आइडल में जो तुमने गाना गाया था। मेरा मन यूं है कि अब इनको ना बताऊं कि मैं वो नहीं हूं। तो मैंने पूरी चाय पी। मैंने कहा ठीक है अंकल जी चलता हूं। अच्छा वो वाला वीडियो देखा? हाँ। मैंने कहा अच्छा था वो। बोले बेटा एक मिनट, चाय तो पी ली है, अगर 2 लाइनें सुना दो। मैंने भी सुना दी। मैंने कहा एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र। कह रहा ये नहीं बेटा, वो जिसमें तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। अब पास में कोई लड़का खड़ा था, वो मुझे पहचान रहा था, तो मैंने उसकी तरफ देखा। बोले अरे अंकल जी ये वो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये श्याम रंगीला। मैंने कहा हाँ मैं श्याम रंगीला हूँ। बोले नहीं ये श्याम रंगीला की तरह दिखता है। फिर मैंने आवाज निकाली, मैंने कहा भाइयों बहनों, आप जिसको श्याम रंगीला समझ रहे हैं वो श्याम रंगीला मैं ही हूं।
बोले अरे भाई साहब आप भी आवाज निकाल लेते हो, आप भी वीडियो बनाओ फेमस हो जाओगे उसकी तरह। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। ये तो है 50% लोग जो मुझे पहचानते हैं और डाउट में रहते हैं, लेकिन 50% लोग और भी है जो मुझे स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, उनके मन में कोई डाउट नहीं होता। अभी मेट्रो में आ रहा था तो एक लड़का मेरे गले लग के रोने लग गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा है यूजी भाई धनश्री भाभी ने आपके साथ ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं है यूजी भाई।